स्नातक द्वितीय वर्ष के तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए श्रमण परंपरा के ऊपर तैयार इस कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रमण परंपरा जो अपने नाम के अनुरूप श्रम पर आधारित उस तापस संस्कृति की तरफ इशारा करती है जहाँ आत्मसंयम, तप और कठिन जीवन शैली को आधार मानकर ज्ञान प्राप्ति के प्रयास को बढ़ावा दिया गया। श्रमण परंपरा संस्कृत धातु श्रम से निकली है और उन लोगों की संस्कृति को द्योतित करती है जिन्होंने इस परंपरा में श्रम आधारित तापस जीवन और उससे प्राप्त ज्ञान को समाज की सेवा में लगाते हुए उस विशेष वर्ग का निर्माण किया जिसने तत्कालीन समाज को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया था। यह शब्द अपने आप भी अपनी व्याख्या कर देता है, जहाँ पर ये श्रम शब्द उस सुखी, सरल, संतुष्टिदायक, समृद्ध गृहस्थ जीवन के प्रति किया गया नकार है जो तत्कालीन समाज में आम तौर पर अपनाया जाता था। गृहस्थ जीवन और गृहस्थ जीवन शैली अन्य सभी आश्रमों की आधारभूत संरचना थी, जहाँ किसी भवन में रहते हुए परिवारी जनों का सुख उठाते हुए धार्मिक क्रियाकलाप संपादित किए जाते थे। किंतु यह सुख आधारित शैली ज्ञान प्राप्ति के आत्म प्रयासों से बहुत अलग थी और श्रम की व्याख्या के अंतर्गत आने वाले तपश्चर्या, आत्मसंयमन और आत्म प्रयास को एक तरह से बढ़ावा नहीं देती थी। इसीलिए श्रमण परंपरा के लोगों ने इस गृहस्थ जीवन के प्रति वैराग्य रखा। एक सेटल्ड मैरिड लाइफ या गृहस्थी वाला जीवन उनको रुचिकर नहीं लगा। श्रमण परंपरा को हमें सनातनी वैदिक परंपरा से निकले प्रवृत्ति मार्ग के विपरीत का मार्ग समझना चाहिए। हिंदुओं के लिए हिंदुओं की समाज और संस्कृति ने दो मार्ग प्रस्तुत किए हैं। एक प्रवृत्ति का मार्ग, जहाँ वेदों में आस्था रखते हुए यज्ञ का निष्पादन करते हुए सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रवृत्ति रखी जाती है, उसके प्रति रुचि रखी जाती है। और दूसरा मार्ग जो इसके विपरीत एक ऐसी संस्कृति को रेखांकित करता है जहाँ निवृत्ति का रास्ता प्रमुख हो जाता है। कुछ विद्वानों की धारणा रही कि ये निवृत्ति का मार्ग उन व्यक्तियों के द्वारा प्रचारित किया गया जो व्यक्ति आर्य समाज के पूर्व ही भारतीय समाज में व्याप्त थे। ये लोग जो यहाँ की मौलिक संस्कृति, भारतवर्ष की मौलिक संस्कृति, भारतवर्ष की मूल प्रजाति के सदस्य थे, उनके बीच से श्रमण परंपरा को साधने वाले निवृत्ति मार्गी साधु निकले। और इस दृष्टि से ये नॉन आर्यन या अनार्य समाज के सदस्य रहे, जिन्हें बाद में आर्य समाज में विलीन कर लिया गया। और आर्य समाज में मिल जाने के बाद, आर्य समाज का सुपुष्ट हिस्सा बन जाने के बाद, इन लोगों ने आर्य समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सक्षम हुए। वो बदलाव क्या थे उसके विषय में आगे देखेंगे। आर्य संस्कृति के लोगों के बीच से आए हों या अनार्य समाज का हिस्सा रहे हों, किंतु ये तपस्वी या ये श्रमण वो लोग रहे जिन्होंने 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था में आखिरी पुरुषार्थ
और 4 आश्रमों की व्यवस्था में आखिरी आश्रम भारतीय संस्कृति में जोड़ दिया। एक परंपरा के तौर पर इनके होने ने समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। हमें ऋग्वेद के मुनि सूक्त और केशी सूक्त जैसे स्थलों से पता चलता है कि अपने आदितम सामाजिक स्वरूप में श्रमण एक ऐसे मनन करने वाले समुदाय, चिंतन करने वाले समुदाय के रूप में ज्ञात थे, जिन्हें ना सिर्फ पारिवारिक बंधनों, सामाजिक बंधनों के प्रति लगाव नहीं रहा था, बल्कि अपने शरीर और उसकी सज्जा, इसके प्रति भी वे उतने ही निश्चेष्ट थे, उतने ही लापरवाह या उतने ही वैरागी। कुछ विचारकों का कहना रहा कि ऋग्वेद के ये स्थल या वैदिक साहित्य के प्राचीनतम प्रमाण श्रमण परंपरा के प्रस्थान बिंदु नहीं होने चाहिए। इनकी प्राचीनता तो और पुरानी है। संभवतः सैंधव संस्कृति के नग्न मूर्तियों में भी कहीं न कहीं श्रमणों के प्रभाव को देखा जाना चाहिए। वैदिक सभ्यता और संस्कृति अपने लिखित प्रमाणों द्वारा आज हिंदू समाज को ज्ञात है, पर यही स्थिति सैंधव संस्कृति के संबंध में नहीं कही जा सकती, जहां लिपि को पढ़ना अभी भी पहेली है। किंतु कुछ कलागत नमूनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना यदि मुश्किल लगे तो हमें ध्यान करना चाहिए कि जैन तीर्थंकरों की लंबी परंपरा में ऋषभनाथ, जो इनके प्रारंभिक या प्रथम आदि तीर्थंकर माने जाते हैं, उनका काल, उनका समय अत्यंत प्राचीन है। निस्संदेह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 540 या 599 ईसा पूर्व में ज्ञात जैन तीर्थंकरों में 24वें वर्धमान महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों की लंबी परंपरा को यदि तार्किक रूप से काल प्रदान किया जाए, समय सीमा प्रदान की जाए, तो वह कम से कम 2,500 या 3,000 वर्षों तक चली जाएगी। और इस रूप में सैंधव संस्कृति, सैंधव सभ्यता तक जैन क्षपणकों या श्रमणों की परंपरा को ले जाना किसी भी रूप में अतार्किक या अनुचित नहीं लगता। फिर भी प्रमाणों के या साक्ष्यों के आधार पर यदि बात करें तो उपनिषद काल वह निश्चित समय के रूप में हमें ज्ञात होता है, जबकि श्रमण परंपरा ने भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और वैदिक संस्कृति को विशेषकर प्रभावित करना शुरू कर दिया था। ये द्विविध कार्य व्यापार था, आदान प्रदान था, जहाँ पर न सिर्फ श्रमणों ने वैदिक संस्कृति को, बल्कि वैदिक युगीन दार्शनिक चिंतन ने, जिनका संकलन उपनिषदों में किया गया, इन दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। कहना कठिन होगा किस सीमा तक श्रमणों ने प्रवृत्ति मार्गी वैदिक यज्ञ करने वाले समाज को बदला, लेकिन जितने भी निवृत्ति मूलक विचार रहे, जैसे संसार से विरक्ति को महत्व देना, देह के प्रति अधिक राग न रखना और मुक्ति के मार्ग की खोज करना, ये सभी बातें हमें उपनिषदों से जो ज्ञात होती हैं, इनके विषय में जो चिंतन हमें उपनिषदों से ज्ञात होता है, कहीं न कहीं उन पर हमें श्रमणों के प्रभाव को स्वीकार करना होगा। केशी, ऋषि, मुनि, यति, इस रूप में आर्य समाज ने श्रमणों को अंगीकार कर लिया, उनकी विचारधारा को आत्मसात कर लिया। एक समय सीमा प्रदान करना यदि इतिहास की कार्यशैली का अभिन्न अंग है, तो 800 से 600 ईसा पूर्व के समय को हम निश्चित तौर पर श्रमणों के भारतीय सभ्यता पे पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव की दृष्टि से
श्रमण काल मान सकते हैं। ये वो समय है जबकि श्रमणों ने भारतीय समाज को अनन्य रूप में प्रभावित किया। भारतीय समाज के अंतर्गत होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव संभवतः इसी समय संस्कृति का हिस्सा बने। यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि वो कौन से साधु सन्यासी या तपस्वी हैं जिन्हें हम वैदिक संस्कृति से भिन्न श्रमण संस्कृति का अंग मान सकते हैं। इनमें पहला बिंदु होगा वो तपस्वी, वो साधु जिन्होंने अध्यात्म के पथ को चुना। अध्यात्म का पथ धार्मिक पथ से निर्गत, लेकिन धार्मिक पथ से भी अधिक गहरा, अधिक सारगर्भित है। अध्यात्म के स्तर पर चिंतन की स्वतंत्रता होती है और सत्य की खोज में किए जाने वाले वास्तविक व्यक्तिगत प्रयोग शामिल होते हैं। श्रमणों ने इसी पथ पर चलते हुए सर्वोच्च शक्ति के रूप में, सर्वोच्च सत्ताधारी के रूप में ईश्वर और वेदों के महत्व को नकार दिया। इन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च शक्तिशाली या निर्माणक शक्ति मानना बंद कर दिया और माना कि वेद ईश्वर कृत ग्रंथ नहीं है, क्योंकि स्वयं ईश्वर एक क्रिएटर किया एक संसार के निर्माणक के रूप में नहीं ठहरता, सत्य नहीं ठहरता। और इसी प्रकार ईश्वर और वेदों से परांगमुख होकर इन्होंने यज्ञ करने वाले समाज के आधारभूत धार्मिक कर्मकांड यज्ञों की भी अवहेलना की। इन्होंने यज्ञ और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों को पूर्णतः व्यर्थ और आत्म उन्नति में सहायक नहीं माना। भिक्षाचरण, भिक्षा मांगना और भिक्षा यापन करके अपना दैहिक शरीर जीवित रखना इनके व्यवहार का अंग था। भिक्षा मांगते हुए अपने अहंकार का समर्पण करना और आवश्यकतानुसार वस्तुओं का प्रयोग करना, अपनी इच्छाओं को सीमित करना इनकी दार्शनिक चेष्टा के अंग थे। तपस्वी का जीवन जीते हुए इन्होंने घर बार और दुनिया के तमाम ऐश्वर्य छोड़ दिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो इन्हें समझने में हमारे लिए सहायक होगा वो था कि ब्राह्मण वर्ग के विपरीत क्षत्रिय वर्ग से बहुत सारे श्रमण निकले और इस परंपरा में आने वाले धार्मिक संगठनों या आध्यात्मिक संघों में गुरु पद पर क्षत्रियों ने अपना कर्तव्य पूरा किया। ऐसा करते हुए इन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को भी ईश्वर और वेदों के समान ही द्वितीयक कर दिया और माना कि ज्ञान प्राप्ति और ईश्वर के प्रति झुकाव किसी एक वर्ग का या किसी निश्चित धार्मिक क्रिया का परिणाम नहीं हो सकते, किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं हो सकते। इस प्रकार जो पूर्व प्रचलित मान्यताएं थीं उनको चुनौती देते हुए ये उन्मुक्त चिंतक श्रमण किसी भी ऐसी धार्मिक नीति, नियम या वर्जनाओं का विरोध कर रहे थे जो उन्हें निश्चित खांचे में रख करके उनके अपने धार्मिक अनुभवों को सीमित करते थे। मोक्ष के प्रति श्रमणों की धारणा बहुत ही अलग थी और इस अलग धारणा के कारण इन्हें कभी कभी आर्य समाज का हिस्सा नहीं माना जाता। किंतु ध्यान देने योग्य है कि आर्य समाज में रहते हुए ही इन्होंने प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में बटे हुए
आध्यात्मिक अनुभवों के एक हिस्सेदार के तौर पर भारतीय समाज में अपनी जगह बनाई थी। इसलिए इन्हें तत्कालीन भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा कहना ही उचित होगा। आर्य समाज की परिधि के बाहर का समझना उचित नहीं होगा। और यदि ये आर्यों से पृथक वास्तविक निवासियों, भारत भूमि के वास्तविक निवासी भी थे, तो भी हमें मानना होगा कि श्रमणों ने बहुत शीघ्र ही वेदों की सर्वोच्चता मानने वाले समाज के साथ मिलकर तत्कालीन भारतीय समाज और आगामी भारतीय चिंतन को एक नवीन दिशा प्रदान की। इस प्रकार यदि हम श्रमण परंपरा को समझना चाहें तो प्रारंभ करना होगा उन लोगों से जिन्हें ज्ञान की तलाश थी, जिनकी जिज्ञासा संसार या सृष्टि के मूल में निहित उस परम तत्व के जानने की थी, जिस परम तत्व के द्वारा यह दृष्ट और अदृष्ट जगत संचालित होता है। इन लोगों का विभाजन दो हिस्सों में हुआ, जिनमें एक ने ब्रह्म या ईश्वर की सर्वोच्चता स्वीकार करते हुए ये माना कि सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्मित और सब कुछ उसी में विलीन है, जबकि श्रमणों के दूसरे वर्ग में वो लोग आए जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपनी तरह से संसार को समझने की चेष्टा की। वहाँ ईश्वर की सर्वोच्चता उनके मार्ग की बाधा नहीं थी। ब्रह्म को सर्वोच्च मानने वाले ब्राह्मण लोगों के द्वारा वेदों की रचना करने वाले और वेद पर आधारित समाज में आस्था रखने वाले लोगों का दल गठित हुआ। ये लोग यज्ञ करने वाले और वेदों को रचने वाले वैदिक ज्ञान परंपरा के निर्माणक हुए, जिन्हें हम प्रवृत्ति मार्गी हिंदू कह सकते हैं। और श्रमणों के भीतर से निवृत्ति मार्गी विचारकों के दो मुख्य दल उदित हुए, जिन्हें हम समाज में जैन और बौद्ध साधु के नाम से जानते हैं। इन श्रमण परंपरा में आने वाले तपस्वियों, साधुओं, सन्यासियों, मुनि या यतियों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। संसार और इस संसार के मायावी होने, मोह जगत होने, माया से उत्पन्न होने जैसी धारणा श्रमणों के द्वारा ही प्रस्तुत की गई। और इस मायावी संसार में भौतिकवादी वस्तुओं के द्वारा आनंद की प्राप्ति का नकार करना ही इस संसार से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। अर्थात संसार माया उत्पन्न है और इस संसार में भौतिक सुख नहीं वरन मोक्ष सर्वोपरि लक्ष्य है, ये कहना श्रमणों के द्वारा लोकप्रिय किया गया। और इसी कथन को आधार बनाकर दार्शनिक जगत में बंधन और मुक्ति की अवधारणाएं प्रस्तुत की गईं। यदि संसार बंधन था तो मोक्ष इन बंधनों से मुक्ति। ये दोनों धारणाएं इस दृष्ट जगत को, संसार को मोह पर आधारित, माया जनित और इसलिए कष्ट के रूप में देखती थीं। इस धारणा का आधार था संसार को कष्ट का दूसरा नाम समझना, और इस कष्ट से जो मुक्ति दिला सकता था वह आत्म प्रयास था। इन्होंने कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया। धर्म, अनुराग, भक्ति, इन सब के ऊपर कर्म अर्थात अपनी इंद्रियों और अपने मन को ज्ञान के प्राप्ति के लिए सक्रिय करना ही इनके द्वारा दिया गया परम मार्ग था। इस दृष्टि से इन्होंने जो जीवन शैली सुझाई वो भारतीय समाज में तापश्चर्या या तापस जीवन के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ये जीवन जिसमें तपस्या ही एकमात्र कार्य है, जिसमें सर्वस्व त्याग की भावना एकमात्र उद्देश्य है, इस जीवन का प्रस्तुतिकरण समाज को इस जीवन का आईना दिखाने वाले श्रमण हुए। और संभवतः
जीवन के इस पक्ष को देखने के कारण ही हिंदुओं की 4 आश्रम परंपरा का चौथा आश्रम, जिसे हम संन्यास आश्रम के रूप में जानते हैं, उसका समावेश हिंदू परंपरा में, हिंदू समाज में श्रमण प्रभाव से ही संपन्न हुआ। पुरुषार्थों में भी चौथा पुरुषार्थ मोक्ष के रूप में श्रमणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमें ज्ञात है कि गृह्य सूत्रों के काल में 4 आश्रम प्रस्तुत किए गए। उसके पूर्व कहीं कहीं इन आश्रम या आश्रम परंपरा के इन 4 बिंदुओं के दर्शन मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद श्रमण परंपरा ने समाज में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम के विकल्प को प्रस्तुत किया था। इस विकल्प का सामने रखा जाना ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसके पूर्व ऋग्वेद से ज्ञात सभ्यता और संस्कृति जीवन को क्षणिक सुख की भांति समझती थी। भौतिक सुख उसके लिए महत्वपूर्ण थे और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन आधारभूत आश्रम था। यही गृहस्थ जीवन अन्य सभी आश्रमों के लिए सुख का कारक था। दायित्वों की पूर्ति के लिए यही आश्रम एक प्रकार से उपकरण बनता था। किंतु संन्यास आश्रम के प्रस्तुतिकरण के द्वारा, संन्यास आश्रम के विकल्प के द्वारा हिंदू समाज ने मोक्ष, मुक्ति, चिंतन, कर्म, ज्ञान जैसे नए विचारों को स्वीकार करना शुरू किया। और संभवतः इसीलिए बहुत सारे वैचारिकों ने, चिंतकों ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूसरे विकल्प अर्थात संन्यास को अपना लिया। हमारे समक्ष उदाहरण के रूप में जैन और बौद्ध परंपराओं के प्रवर्तक महावीर और गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने निश्चित तौर पर अपने गृहस्थ जीवन को अस्वीकार किया और बड़े ही प्रारंभिक अवस्था में, आयु में उन्होंने संन्यास को वरीयता दी, संन्यास ले लिया। संन्यास ही नहीं बल्कि कठिन श्रम के द्वारा, तपस्या के द्वारा ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान को वापस समाज में समर्पित करके इन्होंने अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया। इस प्रकार श्रमण परंपरा समाज को उसके वास्तविक रूप में देखने की चेष्टा करने वाली परंपरा थी। इसने भौतिक जीवन से भिन्न आध्यात्मिक जीवन के प्राप्ति के महत्व को समझाया, किंतु हम इसे पलायनवाद नहीं मान सकते, क्योंकि इस परंपरा के गुरुओं ने पलायन द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। और श्रमणों की ही परंपरा में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 2 महान चिंतकों के द्वारा 2 महान धार्मिक क्रांतियों का जन्म हुआ। श्रमण परंपरा क्रांतिकारी परंपरा, चिंतक परंपरा तथा समाज के एक नवीन युग के प्रारंभ की परंपरा के रूप में मानी जा सकती है।